कुछ साल पहले की बात है, अराउंड 2014-13-15 के लगभग की। मैं पूरे इंडिया में घूमते हुए स्ट्रीट प्लेस करता था। आप लोगों ने देखा होगा नुक्कड़ नाटक, काले कुर्ते में लोग पहन के करते हैं। नुक्कड़ नाटक करते करते ये हुआ कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया। तो आई हैव परफॉर्म मोर देन 1200 स्ट्रीट प्लेस इन ऑल ओवर इंडिया। एंड व्हेन आई वाज गोइंग इन 2016, मैं अपने भरूच नाम की जगह सुनी होगी इन गुजरात। तो नर्मदा नदी जो रिवर है वो खत्म होती है भरूच में जाके, एंड वो अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। तो मेरा था कि मैं जाके, मैंने नर्मदा नदी को स्टार्ट होते हुए देखा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको एंड होते हुए भी देखूंगा। मैं भरूच गया। भरूच में मैं वहां पे जाके ढाबे वालों के साथ बैठ के खाना खा रहा था, और उसमें से 2-3 जो ट्रक वाले थे वहां पे वो भी खाना खा रहे थे, और वो वहां से जा रहे थे गोवा ट्रक से। तो मेरे को बहुत अच्छा आइडिया आया। मैंने कहा अपना काम सिर्फ घूमने का है तो इनके साथ भी घूम लेते। देन मैं उनके साथ ट्रक में बैठा, और मैं 5 दिन में ट्रक से लिफ्ट लेते लेते 30 रुपीज में गोवा पहुंचा। जब मैं गोवा पहुंचा तो वो 5 दिन की जो जर्नी थी उसमें मुझे काफी सारे थॉट्स आए कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और उसके बाद जब मैं घर लौटा भोपाल से, देन आई वॉक्ड टू जम्मू इन 95 डेज। तो ये टोटल जो 100 डेज थे, इसमें मैंने ये सोचा कि मैं लाइफ टाइम नोमैड बन के घूमूंगा, और मैं क्या करूंगा, नुक्कड़ नाटक करूंगा और मैं चेंज लेके आऊंगा। और फिर मैंने सोचा कि अब मैं नुक्कड़ नाटक करूंगा, और सब कुछ भूल गया। मेरे को लगा कि ये बहुत अच्छी लाइफ है, क्योंकि मेरे को एक रियलाइजेशन हो चुका था इन इंजीनियरिंग, बिकॉज आई हैड 45 बैकलॉग्स इन माय इंजीनियरिंग। तो मुझे लग गया था कि इसकी जगह ये तो बहुत ही अच्छा है, कम से कम इसमें किसी को रिजल्ट नहीं देना है। और फिर सडनली मोमेंट आया, मैं कैंपेन कर रहा था गर्ल ट्रैफिकिंग के ऊपर, और मैं पहुंचा लखनऊ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। जब मैं लखनऊ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंचा, वहां पे मैंने नुक्कड़ नाटक किया। और हर बार ऐसा होता है कि मैं नुक्कड़ नाटक जब खत्म करता हूँ, स्ट्रीट पे जब खत्म करता हूँ, तो मैं वहां पे लोगों से बात करता हूँ कि आपका कुछ कहना है क्या, आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या कहना चाहेंगे, आप कुछ बताइए अगर आपको कुछ अपना व्यू रखना है तो वहां पे मुझे मिला, आप वो बच्चे को देख रहे होंगे वहां पे। ये बच्चा जो था वहां पे, इसने मुझे बताया ही इज 10 years old, इसको ब्लड कैंसर था। ये वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट था ब्लड कैंसर के वार्ड में। और ये 10 साल का बच्चा ब्लड जब अपने चढ़वाता था बॉडी में, तो ब्लड चढ़ता है, उसके बाद इसको पंडित बनना था बड़े होके, जो शादी वादी करवाते हैं पंडित। तो ये उसके बाद ब्लड चढ़वाने के बाद ये 5 से 6 घंटे की क्लास लेने जाता था, सीखने जाता था। तो मेरे को समझ में आया कि जब मैं 10 साल का था तो मैं क्या कर रहा था, मैं चीटोस और अंकल चिप्स की लड़ाई कर रहा था कि टैजो मिल जाए मेरे को उसमें, और मेरे को नंबर 1 जो रैंक है बल्बोसॉर की वो मिल जाए। बट ये क्या कर रहा था 10 साल में, ये क्या कर रहा है, ये सीखने जा रहा है। तो मेरे को ये समझ में आया कि इंडिया में कितने लोग हैं जो काफी कुछ करना चाहते हैं, पर उनके पास वो फैसिलिटीज और वो रिसोर्सेज नहीं पहुंच पा रहे। वो काफी रियलाइजेशन हुआ, मेरे को लगा ये किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद मेरे को सडनली यहाँ पे इस फोटो में अगर आप देखेंगे तो ये फोटो में वो आ नहीं पाए हैं, पीछे अंकल और खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कुछ बोलना चाहेंगे, तो उन्होंने पोइट्री बोली मेरे से 4 लाइन की। आप लोग इसको समझिएगा, वो पोइट्री है कि उन्होंने मुझसे बोला और उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया था। उन्होंने बोला कि किस किस को सुनाऊं अपनी दास्तां, कोई सुनने वाला नहीं, और जो सुन रहे हैं वो बैठ के नाटक लिख रहे हैं। एंड ही कमेंटेड ऑन मी। उन्होंने बोला कि मैं तुमको भी क्या बताऊं, मैं तुमको बता के क्या कर लूंगा, मैं तुमको कोई स्टोरी बताऊंगा तो तुम उस पे क्या करोगे, नाटक लिखोगे, और वो नाटक क्या कर दोगे, परफॉर्म कर दोगे। तो तुम भी बस सुनने ही आए हो यहाँ पे। और वहां पे मुझे रियलाइजेशन, पहले तो मुझे लगा कि मेरी बेइज्जती है, कि मेरे पे अटैक है, कि ये क्या है। और फिर मेरे को लगा कि इन्होंने कितनी सही बात बोली है कि मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक नुक्कड़ नाटक करता हूँ, लोगों को मजा आता है, लोग 10 मिनट बहुत एंजॉय करते हैं उसको देख के कि अरे कौन आदमी आया है काले कलर का कुर्ता पहन के यहाँ पे नुक्कड़ नाटक कर रहा है, और फिर उसका जो बात खत्म हो जाती है। और एक चीज आप लोग को शायद पता होगी कि अगर हमको थोड़ा सा रियलाइजेशन होता है किसी चीज का, तो हम लोग लाइफ में आगे जाते हैं। और जब ज्यादा रियलाइजेशन हो जाता है तो इतनी आगे चले जाते हैं कि पहुंच ही नहीं पाते, वापस लौट के आ ही नहीं पाते हम। आप समझ रहे हो हम कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा रियलाइजेशन हो जाता है हमको। और फिर मेरे को लगा कि इसको चेंज करने की जरूरत है। मैं जो अकेले नुक्कड़ नाटक कर रहा हूँ, इससे इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है कुछ भी, और अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। और अवेयरनेस की जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इम्पैक्ट, क्योंकि इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे को अब एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी चाहिए। एंड देन आई केम अप विद तपस फाउंडेशन। मैंने सोचा मैं अभी तक क्या क्या लैक कर रहा था, तो मेरे को समझ आया कि मैं सिर्फ एक नुक्कड़ नाटक कर सकता हूँ, मुझे और क्या करना है। आई एम अ गुड स्पीकर, मेरे को ये भी मालूम था उस टाइम पे, पर और क्या चाहिए था मेरे को। आपने एक बात सुनी होगी, बहुत लोग आप सबको कहते हैं कि भेड़ चाल का हिस्सा मत बनो, डोंट बी अ पार्ट ऑफ हर्ड मेंटालिटी। बट आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई एक पर्सन कुछ बोलेगा तो आप कभी नहीं मानेंगे उसकी बात, बट वही अगर 100 लोग वो बात बोलेंगे तो आप उनकी बात मान लेंगे। तो कहीं ना कहीं हर्ड मेंटालिटी बहुत ज्यादा, क्राउड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे को तब समझ में आया कि एक टीम की बहुत जरूरत है मेरे को।
और हमने फिर टीम बनाई, हमने 25 to 30 लोग हमारी टीम में है अभी के टाइम पे काम कर रहे हैं और मोर देन 500 वॉलंटियर्स हमारे पूरे इंडिया में। फिर हम सोचे हमको करना क्या है। अब ये भी इशू आया कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ एक इशू पे काम करती है, जैसे कोई एजुकेशन पे काम करेगा, कोई वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करेगा। और मेरे को ये पता था क्योंकि आई एम फ्रॉम टियर 2 टियर 3 सिटी भोपाल इन मध्य प्रदेश, मेरी वही एजुकेशन हुई थी। तो 12th क्लास तक तो हम लोग को ये भी नहीं पता था कि एलजीबीटी क्या होता है, हमको पता ही नहीं था क्योंकि हमारे स्कूल में आके हमको सिखाया ही नहीं गया। हमारे स्कूल वालों ने वो जरूरी नहीं समझा, हमारे कॉलेज ने वो जरूरी नहीं समझा कि वो बच्चों को बताया जाए। तो मेरा कोई भी एक इशू में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था। फिर मुझे लगा कि और एक इशू पे अगर काम करेंगे तो सिर्फ साल में 5 से 6 बार काम कर पाएंगे। तो मैं काम करता हूं, मैं सारे इश्यूज कवर करूंगा। और अब ये भी है कि मेरी सब लोग ये थोड़ी ना मानेंगे कि इसको ये टॉपिक अच्छा लगता है या ये इसमें इसकी एक्सपर्टीज है। फिर हमने नए नए लोगों को लिया, तो हमने वुमेन एम्पावरमेंट का जो अपना जो एक विंग था ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए हमने उसके एक्सपर्टीज को लिया। हमने एनवायरनमेंट के लिए उसके एक्सपर्टीज को लिया। हमने अगर हम प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं तो हमने उनके एक्सपर्टीज को लिया। और हमने फिर अब एक पूरी टीम चल रही है हम लोग की और हम लोग कैंपेन करने हमने स्टार्ट कर दिए। बहुत बढ़िया चल रहा था कैंपेन वगैरह, हम लोग कर रहे थे, काफी अच्छे से कैंपेन करते थे, मजा आता था, जाते थे, इंपैक्ट क्रिएट करते थे। लेकिन फिर उसमें भी आप बोर हो गए। आप लोग सोचेंगे कि काश मैं अपनी ड्रीम जॉब कर लूं, काश मैं अपना ड्रीम काम कर लूं, या मैं ट्रैवल करता हूं। आप खुद सोचिए अगर आप 3 साल लगातार ट्रैवल करेंगे तो आपको ट्रैवलिंग से भी फिर बोरियत फील होने लगेगी। आपको लगेगा मैं क्या कर रहा हूं। जैसे अभी आई हैव ट्रैवल्ड लाइक 23-24 स्टेट्स ऑफ इंडिया, बट नाउ आई फील, मतलब मुझे लगता है कि मैं क्यों कर रहा हूं, अब ट्रैवलिंग, अब मुझे घर पे मजा आता रहने में कि वाह यार मैं अपने घर में हूं, बहुत मजा आ रहा है मुझे। तो वो बोर हो गया मैं। फिर हमने सोचा कि अब क्या करेंगे। अगर हम लोग कैंपेन्स वगैरह कर रहे थे और एक दिन की बात है, मैं सो के उठा सुबह और दैनिक भास्कर, आप लोग ने पेपर का नाम सुना होगा, वो मेरे घर पे आता था। मैंने पेपर खोला और ये न्यूज पढ़ी मैंने। सो इट इज अ प्लेस इन महाराष्ट्र, महसमाल करके जगह है। वहां का मैंने पढ़ा कि ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये लोग पानी के लिए वेट कर रहे हैं वहां पे इन्होंने गड्ढा खोदते खोदते इसको बहुत अंदर तक खोद दिया था और ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी आता था उसमें नीचे से, तो वो उसका वेट कर रहा है। और उस टोटल वो गड्ढे में 4 से 5 बाल्टी बकेट बस पानी है और उसका कम से कम यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने लोग वेट कर रहे हैं रात में लाइन लगा के। मेरे को लगा यार ये कुछ तो बहुत ही ज्यादा इशू है, ये हम यहाँ पे मजे कर रहे हैं, हम यहाँ पे मम्मी से लड़ाई करते हैं कि मम्मी मेरा पानी नहाने का गर्म कर दो या ऐसा कर दो, या हम मोटर पानी, तो काफी कुछ हम मजे करते हैं, पर ये लोग कितनी दूर हैं अभी। और फिर मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पे जाना चाहिए। आप उसमें देखेंगे तो वहां पे ज्यादा डिटेल्स कुछ भी नहीं थी यहाँ पे कि ये जगह के पास नाम लिखे हुए थे, पर पता नहीं था कि ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में था ये मुझे पता था। फिर मैंने 3 से 4 अपने दोस्त थे, फ्रेंड्स थे जो जर्नलिस्ट थे, उनको कॉल किया। मैंने पूछा यार ये महसमाल नाम की जगह कहाँ पे। उन्होंने मुझे बताया कि नासिक से आप 200 किलोमीटर जाएंगे बस से तो ये गांव आएगा, वहां पे आप पहुंचेंगे। मैं नासिक से गया, अपनी एक मेरी टीम मेंबर में और थे, हम दोनों पहुंचे। वहां पे हम जीप पे बैठे, जीप के ऊपर बैठे, हमको जीप के ऊपर बैठा के हमको गांव ले गए। जब हम गांव पहुंचे तो हमने वहां पे जो देखा मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये अराउंड 150 to 200 लोग वहां पे पानी के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और ये धांडीजी बारी करके जगह है, वहां पे आप देख सकते हैं, ये वही आसपास ही थे सारे के सारे गांव। ये महसमाल, ये वही गड्ढा है जो आप देख रहे हैं जो पेपर में आया है। वो पानी देखिए आप उसमें कितना है। और वो तो फिर मेरे को समझा कि जब ऐसी स्थिति आ गई कि इंसान अपने हाथ से पानी इकट्ठा कर रहा है तो हम लोग किस जगह पे रहना, आप ये सोचिए। इस तरीके से अगर हम पानी की हमको इशू आ गया है तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कहाँ पहुंचा। ये पंगरने नाम का विलेज था वहां पे, ये 6 to 7 विलेजेस थे। वहां पे सही में मैंने ये देखा कि लोग अपने कपड़े उतार रहे हैं, उसको कीचड़ में डाल रहे हैं, कीचड़ से पानी कपड़े में आ रहा है, उसको जब निचोड़ रहे हैं तो जो उसमें से पानी निकल रहा है उसको छान के वो लोग क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। हमने सोचा कि हम यहाँ पे 5 से 6 दिन 10 दिन रुकेंगे यहाँ पे और यहाँ पे इनके लिए काम करेंगे। तो वहां पे मंदिर था। अब मैं अगर किसी के घर में चले जाऊंगा गांव में, अगर मैं उसी घर में चले जाऊंगा तो वो कहाँ जाएगा फिर, तो हम उनके साथ भी नहीं रह सकते थे। तो हमने मंदिर में जाके, वहां पे एक मंदिर था, हमने 10-12 दिन वो मंदिर में रुके। हमने वहीं पे खाना खाया जो खा सकते थे और हमने यही पानी पिया ताकि हम समझ पाए कि इशू क्या चल रहा है। अगर मैं ये सोचूं कि मैं कोई चीज में चेंज ले आऊंगा पर मैंने उसको खुद एक्सपीरियंस नहीं किया अगर, तो मैं नहीं ला सकता, वो सिर्फ बातें हो जाती हैं। बट अगर आपको उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपको वो चीज को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और हम लोग रोज सुबह जाते थे, हम लोग अलग अलग गांव जाते थे पैदल पैदल, और वहां पे हमने नुक्कड़ नाटक करते थे, आप उनसे बात करते थे। हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई प्रोजेक्ट फर्स्ट नाम की, और वो डॉक्यूमेंट्री को कम से कम 2 लाख लोगों ने देखा। और डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद वहां पे काफी चेंज आया, काफी कुछ हुआ। आप इनको याद रखिएगा, ये है सुनील।
सुनील ने वहां पे मुझे अपना इंटरव्यू दिया था। दरीमध्ये जातात किंवा मग कुठं नाल्यावर जातात किंवा कुठं असं लांब लांब जावं लागतं पाण्यासाठी. इतर कामं आहेत लोकांची ती अडकून पडलेली आहेत. पाण्यामुळे कोणतंच काम सुचत नाही लोकांना. नुसतं पाणी पाणी करत लोकांना फिरावं लागतं. रात्रंदिवस विहिरीवर येऊन बसावं लागतं आणि रात्र जागून एक हांडा भरून आणि घेऊन जावं लागतं. और मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सुनील की स्टोरी क्या है. और एक चीज और, जैसे मैंने आपको ये बताया कि इम्पैक्ट लाना कितना इंपॉर्टेंट है, तो जब मुझे जिन्होंने मुझे बोला कि जो सुन रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, तो वहां पे मुझे बहुत झटका लगा था कि इन्होंने क्या बोल दिया ये. तो हमने क्या किया, हमने वहां पे पूछा कि अच्छा आप यहाँ पे खड़े हैं, हॉस्पिटल में क्या इशू है, आप क्या बताइए, आप एडमिट, उनके घर वाले एडमिट थे सब लोग वहां पे. तो उन्होंने मुझे बताया कि जो हमारे घर वाले एडमिट है उनको ब्लड प्रॉपरली मिल नहीं पाता है. तो हमने क्या करा, हमने तुरंत, मैं वहां पे बैठा, मैंने लखनऊ के 10 से 12 एनजीओ को कॉल किया जो ये दावा करते थे कि हम क्या करते हैं, ब्लड डोनेशन करवाते हैं, हम ब्लड लोगों को पहुंचाते हैं ताकि उनको इशू ना हो. उनको कॉल किया, जब उनसे पूछा तो मालूम पड़ा कि काम ही नहीं कर रहे थे. और फिर मैंने उनमें से 5 से 6 लोगों से ज्यादा बात करी, उनको समझाया और उनके नंबर हमने चार्ट पे लिखा और वो चार्ट हमने चिपका दिया वो हॉस्पिटल के वार्ड के गेट में और गेट पे, ताकि कोई भी एंटर करे तो उसको नंबर दिख जाए कि ये अगर आपको ब्लड चाहिए तो ये आपको इनसे ब्लड मिल जाएगा. और आप यकीन नहीं करेंगे, अगले 5 से 6 महीने तक मुझे लोग कॉल करते थे और मुझे थैंक यू बोलते थे कि यार भैया आपके कारण क्या मिल गया, हमारे फैमिली मेंबर को ब्लड मिल गया. तो मुझे समझ में आ गया था कि अगर आप एक्शन लेंगे और इंपैक्ट क्रिएट करेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और वो बहुत अच्छी चीज है. क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे ना तो 70% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है और उस 70% में से भी 70% जो है उनके तक तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे. आप में से किस किस ने यहाँ पे ट्राइपॉड देखा है, वो ट्राइपॉड लगा हुआ है पीछे कैमरे देखा, ट्राइपॉड लगा है वहां पे. हमें गांव पहुंचे, मैं आपको बता दूं, ये पन्ना एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में. हम वहां पहुंचे, हम वहां पे कैंपेन कर रहे थे, बताओ क्या दिक्कत है, जिसमें हम पूछते हैं लोगों से कि इशू क्या है. और वहां पे जब हमने ट्राइपॉड निकाला, मेरे जो कैमरा पर्सन जो साथ में था, उन्होंने जब ट्राइपॉड निकाला तो 5-6 लोग चलते हुए आ गए, भाई साहब सड़क बन रही है क्या आज. क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो सड़क नापने की जो मेजर करने की जो मशीन होती है वो ट्राइपॉड जैसी दिखती है. उन लोगों ने कभी देखा ही नहीं था. हमने कैमरा बाहर निकाला इतना बड़ा तो लोग भग गए वहां से, बोल रहे उनको लगा कोई मशीन निकाल दी बहुत बड़ी. तो जब उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी कैमरा भी नहीं देखा था, कोई मीडिया पर्सन वहां पहुंचा भी नहीं था कभी. तब सोचिए कि कितना इशू है इंडिया में, हम वहां पे लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे. हमारे जो टॉर्च बेरर्स हैं, हम लोग, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूंगा, जिनने रिस्पांसिबिलिटी लेके रखी है कि हम चेंज लेके आएंगे. हमारी रिस्पांसिबिलिटी अब मात्र सीमित रह गई है फेसबुक और इंस्टाग्राम की रील तक. मैं जाऊंगा कहीं पे, मैं वहां पे प्लास्टिक उठा दूंगा और मैं रील बना दूंगा और लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे. और वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं दिल्ली, मुंबई, मेट्रो सिटीज और टियर 1 सिटीज के लोग. पर आप उनका सोचिए जो गांव में है और जिनके पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं है. तो हमने सोचा कि हम इनके लिए काम करेंगे. हमने सोचा कि हम 70% जो पॉपुलेशन है जो रूरल एरियाज में रह रही है, हम उनके लिए काम करेंगे ताकि उनके तक चीजें पहुंचे. उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, ये आपने देखा वो पानी जो निकल रही है, ये पानी आप सोचिए ये 5 से 6 घंटे ये जो लेडी है ये वहां पे बैठ के निकालती है. धीरे धीरे पानी इकट्ठा होता है गड्ढे में और ये उस पानी को निकालती है और फिर ये घर पे इसको लेके जाते हैं. और जिस देश में बच्चों की ये स्थिति हो जाए कि उनको नीचे उतरना पड़ रहा है और फिर पानी मिलता है उनको जाके, तो हम किस जगह पे रह रहे हैं. मतलब हम सही जगह पे रह रहे हैं लेकिन हम उनके तक फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे. हम बात करते हैं एजुकेशन की, हम बात करते हैं एनवायरमेंट की, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनके पास बेसिक नेसेसिटीज ही नहीं है. एक इंसान के पास पीने के लिए पानी नहीं है और हम उससे बोल रहे हैं भाई तू पढ़ाई करने जा. अरे मेरे भाई, अगर वो पढ़ाई करने जाएगा उसके लिए घर से पानी पी के तो जाएगा कम से कम, पर वो पानी नहीं है उसके पास पीने के लिए. और हम सोचते हैं बड़े बड़े मुद्दों पे बात करेंगे. तो हमने सोचा कि जो बेसिक नेसेसिटीज है तो हम लोग ने फिर कैंपेन्स करना शुरू करें. हम अलग अलग ऐसे विलेजेस में गए, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में गए जहां पे कभी लोग नहीं पहुंचे, हमने वहां पे उनके साथ कैंपेन की. हमने फिर एनवायरमेंट पे किया, हमने वुमेन एम्पावरमेंट पे, हमने काफी इश्यूज पे कैंपेन किए. और उसके बाद ये जो जगह है यहाँ पे आज के टाइम पे आप देखेंगे अगर, तो अभी जो ये स्थिति चल रही है, तो हमने वहां पे पूरा काम किया उनके साथ, 10-12 दिन रहे उन लोग उनके साथ बजाया. और अब ये सुनील की भाई, ये सुनील भाई है अपने. मैं जब वहां से निकला तो सुनील ने मेरे से बोला कि भैया आपका मुझे क्या दे दो, नंबर दे दो. सुनील को मैंने अपना नंबर दिया और वहां पे मैं विलेज में 500 से 1000 लोगों से मिला था कम से कम. और वो सब को कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे कितने लोगों से मिल रहा हूँ, वो कितने लोगों से मिल रहे. लेकिन 1 साल बाद मेरे को सुनील का कॉल आया और मैं आपको खतरनाक बात बताता हूँ. इस विलेज में लोग अपने जिनकी लड़कियां हैं उनकी शादी नहीं करवाते थे इस विलेजेस के लड़कों से, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर हमारी लड़की की शादी यहाँ पे हो जाएगी तो वो सिर्फ क्या करेगी, लाइफ टाइम पानी भरते रह जाएगी. तो मैं अपनी लड़की को अच्छी लाइफ दी, इसलिए हम यहाँ पे शादी नहीं करवाएंगे. लेकिन हमारा सुनील भाई की शादी फिक्स हो गई और सुनील ने मुझे फोन किया 1 साल बाद और सुनील ने मुझे बोला, हेलो विपुल,
भैया, मैंने कहा भाई, तो ये मुझे सुपरमैन करके बुलाता है, क्योंकि मैं जब वहां पे गया तो काम हो गया और अब यहाँ पे थोड़ा अच्छी फैसिलिटीज हो गई है। उसने कहा विपुल भाई मेरी शादी तय हो गई है, आपको मेरी शादी में जरूर आना है। तो ये मुझे उन्होंने कार्ड भेजा। वैसे मैंने ये कंसेंट लेके यहाँ पे फोटो डाली है। तो सुनील से बात करी, मैंने सुनील को कल भी कॉल किया, मैंने कहा सुनील भाई तुम्हारी फोटो लगा दूं? अरे विपुल भैया आप नहीं लगाओगे तो कौन लगाएगा, प्लीज लगा दो, है ना। मैंने कहा ठीक है सुनील भाई। और सुनील भाई की शादी में जा नहीं पाया क्योंकि मैं कैंपेन में बिजी था। और जैसा कि आपका टॉपिक है एक्सप्लोरिंग इंफिनिटीज, तो मेरे को ये समझ में आया कि मेरी जो इंफिनिटीज है वो लोग हैं, मैं उनको एक्सप्लोर करूंगा। मैं उन लोगों से जाके बात करूं जिनसे मेरे को ये समझ में आए कि इशू क्या है, मेरे को ये समझ में आए कि दिक्कत क्या है, और मैं फिर उस पर काम कर सकूं। तो ऐसे सुनील, आपने उसके पहले वो बच्चे को देखा जो 10 साल का था, और ऐसे हजारों लोग से मैं मिला लाइफ में अपनी, जिन्होंने मुझे बताया और मुझे ये समझाया कि कैसे मैं अपनी लाइफ में, कैसे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अवेयरनेस फर्स्ट स्टेप है, और मैं फिर से बोलूंगा सेकंड स्टेप, उसकी फाइनल स्टेप इम्पैक्ट है। अगर आप इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहे तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं अवेयरनेस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अवेयरनेस को लोग एज एन एंटरटेनमेंट ले लेते हैं। मैं नुक्कड़ नाटक करता था, लोग खुश हो जाते थे, उसके बाद वो भूल जाते थे। तो ये मेरे इंफिनिटीज है, इन लोगों को मैं एक्सप्लोर करता हूँ, इनसे बात करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ऐसे 2 स्टोरी छोड़ के जाऊं और कई स्टोरीज हम आगे और भी ऐसे डिस्कवर करते रहे। आप लोग से मिलूं, ऐसे अलग अलग जगह के लोगों से मिलूं और उनसे बात करूं, और फिर मुझे समझ में आया। आज मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूं। आज मैं सुबह अपने जहां पे मैं स्टे कर रहा हूं वहां पे था मैं, वो जो हाउसकीपिंग वो जो थे वो आए, वो उनसे मैंने चाय मंगवाई थी, वो आए, उन्होंने मेरे को अपनी 10 मिनट पूरी स्टोरी बताई कि उनकी बच्ची का क्या है, बच्चे का क्या है, कौन सी क्लास में, उनकी सैलरी इतनी सही नहीं। मेरे को एक भी चीज समझ में नहीं आई क्योंकि वो तमिल बोल रहे थे, पर मैंने पूरा सुना। मैंने कहा यस 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 यस। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले को होप दे रहे हो। आप होप देते हो तो उसको लगता है कि यार कोई मेरी बात सुन रहा है, और जिस दिन आपको उसको ये लग जाएगा कि कोई मेरी बात सुन रहा है, उसके लिए लोग खड़े हैं, अगर आप किसी के लिए खड़े हैं तो डेफिनेटली वो चीजें फिर अच्छी होंगी। और यही हम लोग का काम है। तपस फाउंडेशन का मैं फाउंडर हूं। हम लोग पैन इंडिया कैंपेन्स करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, सबके लिए काम करते हैं। ये नहीं सोचते कि सिर्फ इस जगह पे या इस स्टेट या इस इशू पे, सोचते हैं जितने लोगों के लिए काम कर सके उतना अच्छा है। क्योंकि लास्ट में हमारा एक ही जो विजन है, जो एक ही उद्देश्य है कि हम कितना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए, और बस यही हमारा विजन है। थैंक यू सो मच।